बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता वीडियोस में हमने हुक्स लॉ पे बात की थी और उसी से रिलेटेड एक बहुत ही अहम टर्म थी जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन, इसकी तमाम रिलेटेड टर्म्स जो हैं, इसका फार्मूला, इसका यूनिट, ये तमाम चीज़ें अब आप सीख चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली इसी स्प्रिंग कांस्टेंट के हवाले से एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो कि आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। तो हम ज़रा उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस है, तो कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से क्लियर किया जा सके। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका अगर आप फार्मूला देखें तो ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। इस फार्मूले में लिखा हुआ है कि K इज़ इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय X। ठीक है, बाकी माइनस का साइन तो आपको पता है, वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम शो करते हैं, लेकिन जो मेन इसमें क्वांटिटीज़ हैं वो दो होती हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है और दूसरा X होती है। ठीक है, अब X का मतलब क्या है? एक्स का मतलब होता है कि स्प्रिंग को जिस वक्त आप खींचते हैं या उसको आप प्रेस करते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है। ठीक है, उसकी लंबाई में एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना आता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम एक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ज़रा आप एक चीज़ गौर से देखें कि इस फार्मूले के मुताबिक हमें ये नज़र आ रहा है कि के यानी स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स जो हैं, इन दोनों का आपस में जो एक रिलेशन हमें नज़र आ रहा है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का हमें फार्मूले से कैसे पता चलता है, ये भी थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। कि देखें, फार्मूले में दरमियान में इक्वल है, एक वैल्यू यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है और दूसरी इस साइड पे नीचे लिखी हुई है। तो इस तरह से जब क्रॉस रिलेशन बनता है ना, तो इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन मानते हैं। ठीक है, ये फार्मूले को देख के इनवर्स या डायरेक्ट प्रोपोर्शन को पहचानने का तरीक़ाकार होता है। अगली बात फिर आपको पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि जब x बढ़ेगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा और जब x कम हो जाएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का एक इनवर्स रिलेशन बनता है, ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो इस बात को ज़रा अच्छे तरीके से आपने माइंड में रखना है। आज के क्वेश्चन को समझते हुए ये जो मैंने आपको भी एक कंसेप्ट एक क्लियर किया है ये बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, आपको काम आएगा। ठीक है, अगली बात ये है कि जब किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा या कम होता है तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, इससे हमें क्या पता चलता है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट किसी चीज़ का, किसी स्प्रिंग का ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, अगर कम है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अगर किसी स्प्रिंग का ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो स्प्रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है या वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ़ है। स्टिफ़ का वर्ड भी हम यहाँ पे एक कैटेगरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो स्प्रिंग अगर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उसको दबाना या उसको खींचना हमारे लिए मुश्किल होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि अगर हम उसको एक बार खींच के छोड़ें तो वो बड़ी जल्दी वापस चला जाएगा। ऐसा जो स्प्रिंग होता है इसको स्टिफ स्प्रिंग बोलते हैं, यानी उसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है और यही निशानी है कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह अगर एक स्प्रिंग बहुत नरम सा है, बहुत सॉफ्ट सा है और अगर हम उसको खींचते हैं तो वो इतना तेज़ी से वापस नहीं जा रहा, तो हम कहते हैं देखो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ही कम है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही बेसिक दो चार पॉइंट्स थे जो कि आज का क्वेश्चन समझने के लिए हमने सबसे पहले क्लियर करने। चलें जी, अब हम आ जाते हैं आज के एक मेजर क्वेश्चन पे। देखो वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आप अपनी एक्सरसाइज खोलेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और फिर उसको समझते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है और फिर उसके आंसर पे भी आएंगे। ठीक है, लिखा है कि अ स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट के। एक कोई स्प्रिंग है हमारे पास जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है। ठीक है, व्हेन लोडेड विद मैस एम, और उसको हमने एक मैस एम के साथ लोड किया हुआ है यानी बांधा हुआ है। चलें इसको देखते हैं। ये देखें, ये डायग्राम है। एक स्प्रिंग है हमारे पास, ये स्प्रिंग है और इसके साथ हमने एक ख़ास किस्म का जो मैस है उसको अटैच किया हुआ है, उसको इसके साथ बांधा हुआ है। ठीक हो, इसके बाद आगे लिखा हुआ है इफ़ द स्प्रिंग इज़ कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर हम उस स्प्रिंग को काट के
दो उसके इक्वल पार्ट्स बना लें। जैसे आप ये देखें कि इस स्प्रिंग को हमने काटा और इसके जो है वो हाफ के बराबर हमने दो छोटे छोटे स्प्रिंग इसी के बना लिए। यानी कि स्प्रिंग को दरमियान से यहाँ से कट किया और कट करने के बाद एक पार्ट इसका ये बन गया और दूसरा पार्ट इसका ये बन गया। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हमने बना लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड लोडेड विद द सेम मैस अगेन, और फिर उन दोनों छोटे छोटे स्प्रिंग के साथ वही वाला मैस बांध दिया जो कि पहले था। ठीक है, यानी मैस को हमने चेंज नहीं किया। फिर उसके बाद व्हाट विल बी इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट नाउ, अब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इस बारे में बात करनी है। ठीक है, तो चलें, ये था हमारा क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। उसमें जस्ट ये कहा गया है कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, एक बड़ा स्प्रिंग है, उसके साथ हमने एक मैस अटैच किया हुआ है और इस वक्त जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के से शो हो रहा है। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है। अब उसने कहा कि हमने इस स्प्रिंग को दरमियान से काट दिया और इसको कट करके इसके दो इक्वल पार्ट्स बना लिए, इसके दो हाफ्स बना लिए, एक ये और एक ये, और फिर उन दोनों के साथ हमने सेम मैस को अटैच कर दिया। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताएं क्या अब भी इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो पहले जितना ही होगा, यानी अब भी के ही होगा, या उसमें कोई कमी बेशी आएगी, ये ज़रा आप बताएं। ठीक है जी, चले अब हम इसको पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है के इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये माइनस एफ डिवाइडेड बाय एक्स। बेटा ये आपने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछले आर्टिकल में इसको देखा था। अच्छा जी, अब x क्या है, x का मतलब हम ये भी लेते हैं कि स्प्रिंग की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब आप देखें पहले स्प्रिंग की लंबाई जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी। ठीक है, ये x था। जब मैंने इसको कट करके दो इक्वल पार्ट्स बना लिए तो अब इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से लेके जस्ट यहाँ तक हो गई, यानी कि इसके हाफ के बराबर हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो x है इसकी वैल्यू क्या हो गई है, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, हाफ हो गई है। हम इसको कह लेते हैं कि x की वैल्यू हाफ हो गई है। ये जो हाफ होता है ना, इसको हम 1/2 भी कहते हैं। ये देखें 1/2, ये इसकी जो वैल्यू है वो हाफ हो गई है। ठीक है, अब अगर इसकी लेंथ की यानी x की वैल्यू हाफ हो गई है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बात बताई थी कि k और x आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी उलट रिलेशन है इनका। जहाँ ये डबल होगा, x डबल होगा, वहाँ पे जो k है, सॉरी x जो है वो हाफ होगा, वहाँ पे k डबल हो जाएगा, क्योंकि हाफ का उलट हमेशा डबल होता है। ठीक है, एक चीज़ को आधा कर दे और एक चीज़ को आप डबल कर दें, दो गुना कर दें, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के उलट हैं। तो अगर x की वैल्यू हाफ हो रही है इस डायग्राम के मुताबिक, तो फिर k की वैल्यू हाफ का उलट हो जाएगी। तो हाफ का उलट क्या होता है जी, हाफ का उलट होता है डबल। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स बन जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल का फिर जवाब ये है कि हमारे पास अगर स्प्रिंग को काट के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं, यानी उनकी लेंथ को हाफ कर दिया जाए, तो अब जो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो k की बजाय कितना हो जाएगा, 2k। कितना हो जाएगा, 2k, यानी डबल। इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट भी कितना होगा, 2k होगा, यानी इन दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2k हो जाएगा। एक बात तो ये समझ में आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। लेकिन आप अगली बात भी सुन लें कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 2k हो गया तो फिर क्या ये स्प्रिंग ज़्यादा सख्त हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, या पहले की निस्बत जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने ये बात भी आपको शुरू में बताई है कि जब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, डबल ट्रिपल आगे मज़ीद बढ़ती है, तो इसका मतलब ये कि वो जो स्प्रिंग है वो स्टिफ हो रहा है। ठीक है, वो सख्त हो रहा है और वो खींचने के बाद जब छोड़ा जाए तो वो जल्दी से जल्दी वापस आएगा, तेज़ी से वापस जाएगा। तो ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने पूरा क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअली ये क्लियर कर दिया है। चलें अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ और वहाँ से इसका आंसर ज़रा वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, देखें लिखा हुआ द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज़ द मेजर ऑफ अ स्प्रिंग स्टिफनेस। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है इसका मतलब है कि स्प्रिंग स्टिफ कितना है। ठीक है,
When a spring is stretch or compress, the force required is related to its spring constant. ये जी force हमारे पास ऐसे है, where F is the force, K is the spring constant and X is the displacement. यानी कि ये तमाम चीज़ें ये हुक्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं. माइनस का साइन यहाँ पे नहीं है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप लगाना चाहें बेशक लगा दें, ठीक है. अच्छा, अब ज़रा हम अपने क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर पे आते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है? When you cut a spring into two equal parts, जब आप एक स्प्रिंग को काट के इसके दो इक्वल पार्ट्स बना लेते हैं, ईच पार्ट बिकम स्टिफर, उसका हर पार्ट जो है, हर जो पार्ट इसका था छोटा सा, वो मज़ीद स्टिफ हो जाता है, ठीक है. बिकॉज क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज़ रिड्यूस, क्योंकि उस स्प्रिंग की जो लेंथ है, इसकी जो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो क्या हो गई है? वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है. अच्छा, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ शार्टर स्प्रिंग इंक्रीजेस, अब जो शार्टर स्प्रिंग बन जाएंगे उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है जी. मोर ओवर, अब अगली बात जरा गौर से सुनाएं. मोर ओवर द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के, यानी एक्स के. इफ लेंथ इज हाफ देन स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम डबल, ठीक है. अगर लेंथ हाफ हो जाए, ये हाफ हो जाए, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है जी. 2k हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, ठीक है जी. बाय कीपिंग द सेम मैस. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ये क्वेश्चन. अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पे कि व्हेन द सेम मैस m इज़ लोडेड ऑन टू द शार्टर स्प्रिंग, जब आप शार्टर स्प्रिंग के साथ भी वही मैस बांधेंगे जो पहले बांधा हुआ था, तो फिर क्या हो जाएगा? द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ नाउ 2k, अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2k हो जाएगा. दिस मीन्स द स्प्रिंग विल बी स्टिफर, अब इसका मतलब ये है कि जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा. एंड इट विल स्ट्रेच लेस फॉर द सेम अप्लाइड फोर्स, यानी अब अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो मुश्किल से स्ट्रेच हो जाएगा या स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है जी. तो होपफुली आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. यही था आज का हमारा काम, जिसको हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के टॉपिक से रिलेटेड एक अहम क्वेश्चन जो है उसके हवाले से इसको डिस्कस किया है, ठीक है. तो उसके साथ ही हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम.